अ, हेलो। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हमारे आरोग्य के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई भी बीमारी हमें हुई है तो उसका एक रीज़न वो ही है और वो है हमारा नाभि दर्द। मतलब हमारी जिसे हम लोग बोलते हैं पेचोटी खिसक गई या फिर हम लोग का नाभि सरक गई है। तो इस तरह से उसके लिए बहुत सारे मतलब नाम है। तो जो हमारा अम्बिलिकस रहता है और उसको उसमें से जो हम लोग को एक तरह से अगर आप दबाएंगे तो उसमें से दर्द 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 जैसे कि हार्ट बीट होता है वैसे वो उसमें से भी बीट्स आती है। अगर वो बीट्स कहीं पे बंद हो गए है या सरक गई है ऊपर नीचे हो गई है तो हमें लाइकली है कि पेट से रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होने की संभावना होती है। और अगर पेट से हुई तो फिर वो हमारा क्योंकि डाइजेशन ही है वही हम लोग का बॉडी को पूरी तरह से न्यूट्रिशन देता है और उसकी वजह से हम लोग हमारी बॉडी चल रही है या हम लोग जो भी हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है अस्वस्थ रहता है। तो सारा उसका जो यूज़ है मतलब सारा चीज़ों का ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा डाइजेशन। और डाइजेशन के लिए ये जो नाभि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका पार्ट है। तो उसको हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना है कि हमारा नाभि बराबर है कि नहीं। और उसको आपको कैसे मालूम होगा कि ये बराबर है कि नहीं। तो ये ऐसे कोई पर्टिकुलरली टेस्ट नहीं है उसके लिए कि आप ये सोनोग्राफी करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नाभि बराबर है कि नहीं। या फिर आप ब्लड टेस्ट करोगे यूरिन टेस्ट करोगे ये टेस्ट करोगे वो टेस्ट तो उससे मालूम नहीं पड़ेगा। बट ये हमारे फिजिकली हमारी जो अम्बिलिकस है उसको कुछ लोग जांच करने वाले रहते हैं उनको पता चल जाता है। बट नॉर्मली अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ जिससे आपको वो 100% मालूम पड़ जाएगा कि आपकी नाभि सरकी है या नहीं। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपके हाथों को इस तरह से मिलाना है और आपको देखना है आपकी जो ये उंगली की फर्स्ट लाइन है वो आपको यहाँ पे मिलाना है इस उंगली की फर्स्ट लाइन से। जब आप उसको मिलाओगे तो आपको आप उसके बाद में ये दूसरी भी लाइन आपकी मिल जाएगी जो दूसरी लाइन है वो। और तीसरी लाइन है वो आपकी हार्ट लाइन है वो भी आपकी मिलनी चाहिए। अगर वो बाई चांस आपकी ऊपर नीचे है जैसे कि ये अभी मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ कि ये ऊपर है और ये नीचे है ऐसे, तो वो आपको लगेगा कि ये तो हमेशा के लिए ही रहती है ये इसमें क्यों कौन सी बड़ी बात है मेरी ऊपर है नीचे है उसको थोड़ा लाइन को साथ में कर सकते हैं। बट ये साथ हो जाती है जब आपका नाभि धर्म बराबर कर लेते हैं तब नाभि का बराबर हम लोग को वो चक्र को बराबर बिठा देते हैं तब। और वो बिठाने का बहुत ही आसान तरीके है, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका आज बताने वाली हूँ। और वो आसान सा तरीका है आपके नाभि को बिठाने के लिए। और जब आपको ऐसे लगेगा कि आपकी एक लाइन ऊपर नीचे है और वो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो सीधी हो जाए, ये तो आप मानते हैं कि हाँ ये तो मेरी ऊपर नीचे है तो वो होगी ही पहले से ही होगी। बट ऐसा नहीं है, ये आपकी सारी तीनों भी लाइन आपके मिलनी चाहिए और वो सबकी मिलती है जब भी आपका आरोग्य स्वस्थ है तब तक। बट अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका पेट में कुछ गड़बड़ी है। और उसको मिलाने के लिए आपको बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ। वो आपको क्या करना है, आपको ये हाथ पे इस तरह से आपको इसको दबाना है इसे, ये पार्ट को आपको ये पार्ट को दबाना है इस तरह से। और इसको आप दबाओगे थोड़ा टाइम आपको दर्द भी होगा और उसके बाद में ये इसको भी दबाओगे आप ऐसे। और जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है थोड़ा सा आपको इस तरह से दबाना है और ये आपको प्रेस करके बाद में आप फिर से चेक कर लीजिए। और आप देखोगे कि वो तीनों भी लाइन आपकी बराबर मिल जाती है। तो वो मिल गई इट मीन्स कि आपका पेट बराबर होने लगा है, आपकी नाभि बराबर हो रही है। तो ये आप कभी भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने के पहले या सपोज़ कि कुछ भी आपको तकलीफ़ है तो पहले आप पेट से संबंधित है तो देखना ही देखना है। बट ओवरऑल भी आप कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पैर में दर्द है, पाँव में दर्द है, नी में पेन है, कहीं पे भी कुछ है तो वो आपको पहले ये चेक करके आपको सीधा उसको बिठा देना है। कुछ लोग उसमें नाभि पे दिया रखते हैं
और उसके ऊपर कांच का ग्लास रख के फिर उसको ऊपर मतलब वो ऊपर आ जाता है, मतलब दिया जला के उसके ऊपर कांच का ग्लास रख के फिर वो भी बराबर कर लेते हैं। तो ये भी तरीका अच्छा है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। मसाज वगैरह मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट ये हाथ का मसाज जो मैंने आपको बताया उससे आपका 100% आपके ध्यान में बराबर आ जाएगी, और आपको जो भी तकलीफ़ है वो ग्रेजुअली आप महसूस करोगे कि आपको ठीक हो रहा है। तो आप हर दिन भी चेक कर सकते हैं सुबह में, और कभी आपने ज़्यादा कुछ काम कर लिया तो भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर कभी भी आपको कुछ तकलीफ़ है तभी भी आप चेक कर लीजिए। पहले आपका, अपने का, अपने परिवारजनों का, सबका चेक करके आप बराबर उसको रखिए। बहुत ही ईज़ी और आसान सा तरीका है आपको हेल्दी रहने के लिए। थैंक यू।